हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? बैक टू बैक मैं वीडियोस डाल रही हूँ, तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप ब्राइडल हेयर स्टाइल बना सकते हो, जो कि काफ़ी एडवांस, काफ़ी न्यू है एंड काफ़ी इजी है। दिखने में एडवांस है बट बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है एंड ये ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको सिखाया है। तो जिस भी ब्राइड का फोरहेड ब्रॉड होता है, जिनके हेयर पतले होते हैं, जिनको स्लीक हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, उनके लिए ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। ईयर टू ईयर फ्रंट में आपको 5 फिंगर का सेक्शन छोड़ना है। इसके बाद बहुत अच्छे से आपको स्प्रे यूज़ करना है। मैंने इंजो का स्प्रे यूज़ किया यहाँ पे, ताकि जितना भी फ्रीजनेस वगैरह है ना वो गायब हो जाए। इवन आप साइन स्प्रे भी इसके बदले यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको चॉपस्टिक लेना है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चॉपस्टिक, जो कि है मुझे खुद ब्रांड भी याद नहीं आ रहा है। मुझे याद ही नहीं आ रहा है ब्रांड। एक सेकंड में याद करने का ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही फेमस ब्रांड है एलन ट्रूमन। जी हाँ, एलन ट्रूमन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चॉपस्टिक। मेरे जो होता है ना माउथ में, वो आइकॉनिक बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे याद आइकॉनिक ही रहता है हमेशा। तो ये एलन ट्रूमन का बहुत सुंदर सा चॉपस्टिक है, आप इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करना। मैंने इसको नायका से लिया था 2600 में। मैं टैग कर दूँगी प्रोडक्ट, आप ले लेना। बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, इस तरह से चॉपस्टिक की हेल्प से एकदम पतला पतला सेक्शन लेके कर्ल करना है। जब आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ़्ट साइड कर्ल हो रहा है। तो जब आप लेफ़्ट साइड कर्ल करोगे तो कर्लर आप राइट हैंड में पकड़ोगे, और जब आप राइट साइड कर्ल करते हो आप कर्लर पकड़ोगे लेफ़्ट हैंड में, और पीछे की ओर से कर्ल करना स्टार्ट करना। इससे ज़्यादा वॉल्यूम वाला आपको कर्ल मिलता है। अगर आप चाहे तो ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, सीख जाओगे। मैं चाहे तो इस वीडियो में ना सॉन्ग लगा सकती थी, फिर मैंने सोचा नहीं, चलो समझा ही देती हूँ आप लोगों को, कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इतना समझा के आपको बताएंगे। तो आप देख रहे हो, नॉर्मली आपको क्या करना है, वर्टिकली सेक्शन डिवाइड करना है। सिंपली वर्टिकली आप सेक्शन डिवाइड करो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो और कर्ल करो। आप देख रहे हो कर्ल कितना अच्छा हो रहा है। बेसिकली हम इनवर्ड कर्ल कर रहे हैं, अगर आप सिंपल समझो तो। बहुत अच्छे से कर्ल करना है आपको। चॉपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, कर्लर भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा रिजल्ट के लिए आपको चॉपस्टिक ही यूज़ करना होगा। अच्छे से कर्ल हो जाने के बाद, इसके बाद क्या करेंगे, हम अच्छे से स्प्रे यूज़ करेंगे। साइन स्प्रे यूज़ मत करना, अदरवाइज कर्ल ना खुल जाएंगे आपके। मैं 180 डिग्री पे यहाँ पे कर्ल करवा रही हूँ। देखो, अच्छे से कर्ल हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, पफ क्रिएट करना है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पफ नहीं करना है आपको, बस इसलिए ताकि दुपट्टा जब हम रखते हैं ना, तो हमारा दुपट्टा वहाँ पे आराम से होल्ड कर जाए। तो अच्छे से आपको सी पफ बनाना है। वॉल्यूम आप जितना देना चाहते हो आप दे दो। अगर आपकी ब्राइड का हाइट ज़्यादा नहीं है तो आप ज़्यादा दोगे। अगर आपके जो ब्राइड है उसका हाइट ऑलरेडी है एंड उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबे हैं, तो आप क्या करोगे, उस लेवल का दोगे। आई मीन जिनका हाइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, हम उनको पफ देते हैं, और जिनका हाइट डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, जिस ब्राइड और ग्रूम का, तो हम थोड़ा सा पफ कम ही देने का ट्राई करते हैं। बेसिकली मैं ये समझा रही थी। अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद अब आपको बॉबी पिन यूज़ करना है। रबर भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो अच्छे से बॉबी पिन लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि आपका हेयर स्टाइल खुल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से पीछे में कर्ल करेंगे। जितना आप देख रहे हो ना, टोटल हेयर सब में कर्ल होगा। जी हाँ, ये हेयर स्टाइल बनाने में 1 घंटा आपको लग सकता है, क्योंकि टोटल हेयर में कर्ल होता है। एंड बहुत लोग मुझको बोलते हैं कि मैम आप मूव्स वगैरह भी यूज़ किए हुए हो। मैं यूज़ नहीं करती हूँ जनरली, मैं सिर्फ ब्लो ड्राई करवाती हूँ जब मेरे क्लाइंट आते हैं। ब्लो ड्राई कंपलसरी होता है, क्रिम्पिंग कंपलसरी होता है फ्रंट में 8 फिंगर का। बाकी मैं पीछे में नहीं करवाती हूँ क्रिम्पिंग, इतना हमारे पास भी समय नहीं होता और क्लाइंट के पास ऑफ कोर्स नहीं होता है। इस क्लाइंट को जब मैं हेयर स्टाइल बना रही थी, इनके घर से इतना कॉल आ रहा था, क्योंकि ये 6 बजे के बाद मेरे यहाँ आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लग जाता है। तो इनके घर से बहुत कॉल आने लगा था, इसलिए हम फटाफट अपना हाथ चला रहे थे। तो अच्छे से कर्ल करने के बाद एक्सटेंशन यूज़ करना है। बिना एक्सटेंशन के ये वाला हेयर स्टाइल नहीं बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था हेयर में मेरे क्लाइंट के। सो टाइम थोड़ा ज़्यादा बचे तो मैंने दूसरा कलर अपना निकाल लिया एंड फटाफट से मैं भी कर्ल कर रही थी। एक तरफ आप देख सकते हो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो भी कर्ल कर रही है बेसिकली। तो हम फटाफट कर्ल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रुके हैं हम, बहुत फटाफट, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम था नहीं। एंड पीछे में जब आप कर्ल करोगे ना, इतना ज़्यादा नीड नहीं है आपको वो स्प्रे वगैरह यूज़ करने का।
अब जो आपने चॉपस्टिक से कर्ल फ्रंट में किए थे उसको फिंगर की हेल्प से ओपन करना है आपको, यानी कि एक जो कर्ल्स के उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको अच्छे से इसको ओपन करना है। अच्छे से ना आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। ओपन करने के बाद और ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने ओपन करवाया क्योंकि मैं ऐसा ही हेयर स्टाइल इनके लिए सोची थी। मेरे माइंड में विज़न था कि मुझे ऐसा ही हेयर डो इनको देना था। सो अच्छे से अब टाफ का 5 नंबर यूज़ करना है एंड यहाँ पे आपको लेना है फोक कॉम एंड बहुत अच्छे से आपको फोक कॉम के हेल्प से नीट एंड क्लीन करना है एंड अब बॉबी पिन की हेल्प से इसको सिक्योर या लॉक करना है। बेसिकली दोनों तरफ सेम ही चीज़ आपको करना है। अब हम टीका फिक्स करेंगे, तो जहाँ बॉबी पिन आपने बैक में लगाया ना वहीं पे आप टीका फिक्स करोगे ताकि आपका टीका ना बाद में खुले नहीं। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हेयर डो, अभी अच्छा लगने लगा। अब आपको दोनों तरफ से हेयर लेने हैं, ट्विस्टिंग करना है एंड रबर लेना है आपको ब्लैक कलर का, जो कि बिल्कुल भी अलग कलर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो दिखाई देगा। सो ब्लैक कलर का रबर लेना है, अच्छे से आपको रबर लगाना है एंड आपको क्या करना है, फ्लिप करना है इसको लाइक दिस। आप देख सकते हो मैंने कैसे किया है। फ्लिप करने के बाद आपको क्या करना है, पुलिंग करनी है। जी हाँ, बहुत ही इजी वे में आपको समझ आ गया होगा हेयर स्टाइल, कुछ भी टफ नहीं था इस हेयर स्टाइल में। दोनों तरफ से लेना है सेक्शन एकदम इक्वल, रबर लगाना है एंड फ्लिप करना है आपको। फ्लिप आप थोड़ा ध्यान से ही करना और फ्लिप करने के बाद एकदम रबर को आप क्या करोगे, प्रेस कर दोगे एंड बस इसी तरह से आप रिपीट करोगे सारे स्टेप। लाइक अभी जो मैं कर रही हूँ वो पूरे हेयर में नीचे तक रिपीट होगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला हेयर स्टाइल है, बट अगर आप प्रिपरेशन पहले ही करवा दो लाइक क्रिम्पिंग और ब्लो ड्राई तो 40 to 45 मिनट में बन जाएगा। क्योंकि इस हेयर स्टाइल में एक बहुत फ़ायदा होता है कि स्प्रे कम लगता है और मुझे ऐसा फील होता है कि कर्ल में भी वो टेंशन नहीं रहता है खुलने वगैरह का। तो आप एक बार कर्ल करने के बाद ना आराम से इसको स्प्रे नहीं यूज़ करो तो भी कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हम बाद में इसको मैसी ब्रेड में कन्वर्ट ही करने वाले हैं। सो आराम से ये इजीली बन भी जाता है। बेसिकली ये मैसी ब्रेड ही आप इसको बोल सकते हो या मैसी हेयर स्टाइल भी बोल सकते हो, क्योंकि टोटली यहाँ पे फ्रंट में भी मैसी हेयर स्टाइल हुआ है, बैक में भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो इसी तरह से टोटल हेयर में रिपीट करने के बाद लास्ट में बॉबी पिन लगाना है एंड बस हो गया ख़त्म। इसके बाद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमारे पास जिप्सी अवेलेबल था तो हमने जिप्सी यूज़ किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो लगाओगे। आपके पास अगर रेड रोजेज़ है वो भी लगा सकते हो, पिंक रोजेज़ है वो भी लगा सकते हो। एंड जब हम जिप्सी इनको लगा रहे थे इतना ज़्यादा रस हो गया था उस टाइम, इनके घर से कॉल आने लगा। मेरी ब्राइड ने बोला अब जैसा है रहने दो आप। मैंने फटाफट से जिप्सी लगाया, मतलब एकदम होता है ना कि हमें फटाफट करना था क्योंकि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि क्लाइंट बहुत लेट आए थे, ऑलरेडी 6 बजे के बाद ही मेरे पास आए थे एंड आराम से 3 घंटे तो लगते ही है, 3 से 4 घंटे ओवरऑल लुक करने में। सो 2 घंटे के बाद से इनको बहुत कॉल आने लगा था, इसलिए मैं फटाफट किया। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट शूट किया है, तो मुझे आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे बहुत सारा प्यार देना, शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड मुझे बताने कि हेयर स्टाइल ईजी लगा या नहीं लगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे एफ़र्ट के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके चला जाना, क्योंकि क्लाइंट रहते हैं फिर वीडियो बनाना उनका ये भी एक बहुत टफ़ काम हो जाता है हमारे लिए। तो इतना मेहनत किया इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे बताना आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।